घर के लिए आखिरी ट्रेन। ट्रेन स्टेशन की पुरानी घड़ी ने 10 बार घंटी बजाई। जब एम्मा शांत प्लेटफॉर्म से तेजी से गुजरी, उसके कदमों की आवाज शांति में गूंज रही थी। ठंडी रात की हवा में उसकी सांस धुंधली हो गई और उसने अपने कोट को और कसकर पकड़ लिया। शेड्यूल बोर्ड पर नजर डाली। उसके पास घर जाने के लिए एक और ट्रेन थी। एक आखिरी मौका। स्टेशन लगभग खाली था। केवल कुछ बिखरे हुए यात्री बेंचों पर बैठे थे, जो रात की तरह ही थके हुए दिख रहे थे। एम्मा ने प्लेटफॉर्म के किनारे के पास एक जगह ढूंढी और इंतजार करने लगी। उसका फोन बजा। उसकी माँ का एक संदेश, क्या तुम आज रात घर आ रही हो? उसने एक गहरी सांस ली और एक सरल हाँ टाइप किया। हफ्तों तक एम्मा घर जाने से बचती रही। वह विश्वविद्यालय में दूर थी, आजादी, दोस्त और एक ऐसी लय ढूंढ रही थी जो पहले की शांत जिंदगी से बहुत अलग थी। लेकिन उस रात कुछ ने उसे बताया कि यह समय आ गया है। उसे अपने परिवार की याद उससे कहीं ज्यादा आ रही थी जितना उसने खुद को स्वीकार करने की अनुमति दी थी। ट्रेन की हेडलाइट्स दूर से चमक रही थी, जो पटरियों पर जमने लगे कोहरे को चीरती हुई दिखाई दे रही थी। एम्मा को पुरानी यादें ताजा हो गईं, जब स्टेशन पर ट्रेन के आने की आवाज गूंज रही थी। ये स्टेशन, ये पटरियां, इनमें हजारों यादें थीं। अपने पिता के साथ शहर की यात्राएं, अपनी सबसे अच्छी सहेली के साथ देर रात की सैर और पिछले साल अपने हाई स्कूल के प्रेमी से दिल टूटने की वजह से विदा होना। ट्रेन के आने पर उसकी गति धीमी हो गई। उसके ब्रेक धीरे धीरे चीख रहे थे। एम्मा ने गहरी सांस ली और खिड़की के पास एक सीट ढूंढते हुए अंदर चली गई। बाहर प्लेटफॉर्म पर हल्की रोशनी थी, जिससे लंबी परछाइयां पड़ रही थी। वह खिड़की में अपना प्रतिबिंब देख सकती थी, जो थोड़ा बूढ़ा, थोड़ा थका हुआ, लेकिन किसी तरह शांत दिख रहा था। जैसे जैसे ट्रेन चली गई, उसने स्टेशन को अंधेरे में खोते देखा। यह अजीब था, लेकिन उसे लगा कि वह खुद का एक हिस्सा पीछे छोड़ रही है। एक हिस्सा जो घर जाने से डरता था, बदलाव का सामना करने से, यह महसूस करने से कि वह अपनी पुरानी जिंदगी से बाहर निकल गई है। और फिर भी वह जानती थी कि उसे खुद को फिर से खोजने के लिए वापस जाना होगा। ट्रेन की सवारी शांत थी, स्पीकर पर कभी कभार होने वाली घोषणा को छोड़कर। उसने अपना सिर ठंडी खिड़की पर टिका दिया, लयबद्ध गति से उसे आधे सपने की अवस्था में ले जाने दिया। यादें अंदर बाहर आती रहीं, हंसी, प्यार और देर रात की बातों की छोटी छोटी झलकियां। और घर के करीब हर मील के साथ उसका दिल हल्का होता गया। जब ट्रेन आखिरकार उसके गृहनगर के छोटे परिचित स्टेशन पर रुकी, तो एम्मा बाहर निकलने वाली एकमात्र यात्री थी। शहर वैसा ही था जैसा उसे याद था, शांत और सोया हुआ। केवल कुछ स्ट्रीट लाइटें उसे रास्ता दिखा रही थी। प्लेटफॉर्म के अंत में उसकी माँ इंतजार कर रही थी। उसकी निगाहों में एक परिचित गर्मजोशी थी। एम्मा उसके पास चली गई, उसे गले लगा लिया। उसे आराम की बाढ़ महसूस हुई। वह घर पर थी, न केवल जगह पर, बल्कि दिल में भी। जब वे साथ साथ कार की ओर बढ़े, तो एम्मा जानती थी कि हालांकि दुनिया बदलती रहेगी और वह बढ़ती रहेगी, ये जगह हमेशा यहाँ रहेगी, उसका स्वागत करने के लिए।